नमस्कार मित्रों, मेरा नाम त्रिपुरारी मोहन मिश्रा है और अभी मैं न्यू दिल्ली में हूँ और न्यू दिल्ली में मैं अपने एक मित्र के यहाँ हूँ और अभी मैं उनके पिताजी के साथ बैठा हुआ हूँ, जो कि काफ़ी वृद्ध हैं और ये मेरे पिताजी से लगभग 10 साल या 10 साल से कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं और मेरे पिताजी के साथ ही ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में काम करते थे। और जब मैं दरभंगा में रहा करता था राज सिपाही लाइन में, तो ये मुझे बचपन में बहुत अच्छे-अच्छे भजन सुनाया करते थे। और आज मैं इनके घर पे हूँ और इनके साथ हूँ और इनको मैं भजन सुनाया करता हूँ। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। जी सर, तो सर आप अपना नाम बताया जाए, आपका नाम क्या है? पीताम्बर झा। अच्छा, अच्छा। और आप जो है LNMU कब ज्वाइन किए थे सर? कुछ याद है? 1900 जी ज्वाइन किए थे जी 1900 किस ईस्वी में आपने? 23 में। 1923 में? नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। न, मेरे पिताजी 1974 में ज्वाइन किए थे और मेरे हिसाब से आप उसके बाद ज्वाइन किए हैं। पहले ज्वाइन किए थे। अच्छा, मेरे पिताजी से आप पहले ज्वाइन किए थे? हाँ, अच्छा अच्छा, तो 1 साल शायद पहले। 1 साल पहले, यानी कि 1973 में आपने ज्वाइन किया था, मगर आप जो है 73 में। अच्छा अच्छा, और आप जो है मेरे ख्याल से आप कुछ सीनियर हो जाने के बाद ज्वाइन किए थे। मेरे पिताजी तो 18 साल के ही जब थे तो तभी उन्होंने LNMU ज्वाइन कर लिया था और मेरे ख्याल से आप कुछ 30 प्लस में रहे होंगे, 30 से ऊपर। 30 में आप रहे होंगे जब आपने LNMU को ज्वाइन किया था। 23 में। अच्छा, 23 करते हैं 73 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मित्रों कि ये 80 प्लस इनका अवस्था है और एज है, मगर फिर भी ये बैठे हैं, भजन करते हैं, खुद से खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। मगर हाँ, कुछ तो होता है कि कुछ अवस्था हो जाने के बाद ना आदमी का कुछ याददाश्त कमज़ोर होता है और हर किसी के साथ होता है और शायद देखते हैं हमारे साथ भी हो ऐसा जब हम इस अवस्था में पहुँचे। और बहुत सारे लोग तो 80 तक पहुंच नहीं पाते। मेरे पिताजी तो बस 71 साल में ही भगवान को प्यारे हो गए और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आप 80 साल के हैं और फिर भी आप जो है इतना कुछ कर पा रहे हैं, भगवान का भजन गा पा रहे हैं, तो ये देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो आप बताएंगे कि आप जब रिटायर हुए LNMU से तो आप किस पद पे थे और क्या काम करते थे? हम 23/10/73 को ज्वाइन किए थे अच्छा, और उस दिन से हम और क्या कहते हैं 7 में 30/7 को सो हम रिटायर हुए। अच्छा, तो 30/7 कुछ आप बता पाएंगे कि आप LNMU में क्या काम करते थे? आप LNMU में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में दरभंगा में आप क्या काम किया करते थे? हम करते थे पहले PhD का। अच्छा, उसके बाद सो हम के सब समस्तीपुर और बेगूसराय जिला के शिक्षक के सारे वेतन छुट्टी ये सब काम करते थे। अच्छा, तो आप यानी कि उनका छुट्टी उट्टी ये सब मैनेजमेंट देखना, लोगों का जो भी कर्मचारी थे और उनका वेतन कैसे क्या किसको कितना मिलेगा उसका लेखा जोखा जो है आप किया करते थे। पेंशन का भी आप लेखा जोखा किया करते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, है ना? और बहुत ही समय लेने वाला काम है, थका देने वाला काम है, जैसा कि आप किया करते थे। तो आप किस साल रिटायर किए हैं सर? आराम से बोलिए, देखिए जैसे हम सामान्य रूप से बात करते हैं ना, आप मेरी तरफ देख के बोलिए, ठीक है? और जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे एकदम सामान्य रूप से बात कीजिए और जो है अब ये भूल जाइए कि हम कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे हम सामान्य रूप से बात करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बात कीजिए। 30 ठीक है, 30/7
30 मेरे पिताजी 2016 में रिटायर किए हैं और मेरे हिसाब से मेरे पिताजी से आप कुछ 10 साल पहले रिटायर हुए हैं। हाँ हाँ 10 साल। ठीक है, मेरे हिसाब से आप कुछ 2006 में या 2005 में आप रिटायर हो चुके हैं। 7 में 2007 में। अच्छा, तो मैं तब दरभंगा में था नहीं, मैं बेंगलोर निकल चुका था दरभंगा छोड़ के अपने पढ़ाई को लेके। मैंने जब बीटेक की जो पढ़ाई की है बेंगलोर से की है और मैं 2007 में मैं निकल चुका था। 30 60 शायद अच्छा के अच्छा हैं। अच्छा, तो यानी कि 2007 में आपने जो है रिटायर किया है और उसके बाद से आप कभी सकरी के मेघोल गांव में रहे हैं मेघोल में। और कभी जो है आप न्यू दिल्ली में हाँ, जो है अपने पुत्र के साथ जो है उनके परिवार के साथ आप रहे जो हैं। है यहाँ नई दिल्ली में रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो अच्छा आप ऐसा बता पाएंगे कि आप ये जो पूरा दिन होता है ये आप कैसे समय बिताते हैं? पूरे दिन में तो हम जलपान में, चाय में, खाना में हम्म। और सो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कभी ऐसा कभी लगा है कि मतलब बहुत जी लिया या अब जो है ना जीना है, अब छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ कभी लगा है क्या? हाँ हाँ लगता है, लेकिन ये होता है कि जो पेंशन जो मिल रहा है वो तो बंद हो जाएगा। अच्छा। अगर पेंशन मिलते रहे हाँ, तो हाँ। अब हमको हाँ, जाना ही है। यानी कि ये पुत्र मोह एक तरह से हुआ हाँ पुत्र मोह है। हुआ कि हम जिंदा हैं तो कुछ पेंशन मिल रहा है जो कि जिससे कि मेरे पुत्र को इससे फायदा हो रहा है, लाभ मिल रहा है जी। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि हम जिए, है ना? अच्छा अच्छा, तो अगर चाहते हैं जिए तो क्यों ना बेहतर जीवन जिया जाए। जब तक जिए, देखिए अपने हाथ में तो है नहीं कि हम कब प्राण को त्यागे, है ना? जीवन मरण ये सब जो है ना, मतलब एक, हाँ ये सब एक समय तय है, एक होनी है और एक इसको बोलते हैं किस्मत, एक लेख बोलते हैं, वो है, जब होनी है वो होगी, है ना? तो जब तक हम जिए, जीते हुए ना मरे, ठीक है। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है आपको पता है? कि आदमी तो जिंदा तो रहता है मगर जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। तो वो जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि मतलब जीवन जो है बोझ बन गया, उसको ढो रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि अगर जिंदा हैं तो उसके मायने समझना होगा और तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से, हाँ खुशी से और भजन गाते हुए, है ना, थोड़ा सा टहलते बुलते हुए। ये ना कि पूरा दिन सोए हुए हैं, सुबह से लेके शाम तक, खाना खाए फिर सो गए, उठे खाए सो गए, तो फिर ये ज़िंदगी मज़ा नहीं है। कुछ लोगों से भी मिला जाए, बातचीत किया जाए, आपके पास जो भी ज्ञान है हम जैसे नवयुवकों को और लोगों को वो ज्ञान जो है वो दिया जाए। और आप तो जाति से भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम ही होता है ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, ठीक है। तो आपके अंदर का जो ज्ञान है वो अंदर में मत रखिए, ये दुनिया को दीजिए, ये मेरी आपसे विनती रहेगी। और अच्छे से खाइए पीजिए और प्रभु के भजन कीजिए और लोगों से अपना ज्ञान को बांटिए, है ना? तो कुछ और भी आप कहना चाहेंगे? नहीं, हो गया। अच्छा, हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे मित्र के पिताजी श्री पीताम्बर झा जो है अभी बात कर रहे थे। और जो है ये 80 से ऊपर इनका अवस्था एज है। कितना एज है सर आपका? 12/11/1945 का किया। अच्छा, 45 तो हो गया, 55 और 24 तो 79 साल का, 80 के करीब करीब हुआ आपका, ठीक है। तो ये थे हमारे मित्र के पिताजी श्री पीताम्बर झा जो मेरे चाचा जी लगेंगे। और दरभंगा में ये राज सिपाही लाइन में हमारे साथ, हमारे बगल में पड़ोसी हुआ करते थे और साथ में हम रहा करते थे। और भाग्य ने हमें एक बार फिर से मिलाया है नई दिल्ली में हमें, और हमने साथ में बैठ के बातचीत की। और बचपन में ये मुझे भजन सुनाया करते थे
और आज जब ये बूढ़े बूढ़े हो गए, जो कि एक बचपन का ही अवस्था होता है, और मैं आज जवान हूँ और बड़ा हूँ, और इनको मैंने भजन सुनाया है। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। ठीक है, इसी शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं और अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय